और हमारी दीदी अंजलि द्विवेदी जी के माध्यम से आज सुंदर भगवान की स्तुति का सुनने का हम सबको सौभाग्य मिला है। भजन एक ऐसा माध्यम है इस कलयुग में कि भगवान की भक्ति के अंदर विलीन होने का सबसे सरल और सबसे सुगम माध्यम है भजन। भजन के माध्यम से भगवान की भक्ति में इस तरह से विलीन होया जाता है कि व्यक्ति एक समय के लिए तो अपना नाम भी भूल जाता है, केवल भगवान का नाम ही उसे याद रहता है। संसार के दुख सुख सब से दूर भजनों में विलीन होकर भगवान के प्रति, और मैं मानता हूं कि भक्त इस प्रकार से भगवान की स्तुति में विलीन होता है कि वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसके अंदर स्वयं भगवान हो, और यही वास्तविकता है। उस वास्तविकता को भक्त जान जाता है कि मुझ में ही राम है। अब ज्यादा तो मैं क्या कह सकता हूं, दीदी ने सभी अपने श्रीमुख से साक्षात सरस्वती माता ने हमें भजन के माध्यम से वो हर एक ज्ञान दिया है। एक एक शब्द को हम समझेंगे और एक एक शब्द के अर्थ को हम ढूंढेंगे तो मैं मानता हूं कि पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, पूरे जीवन का परिचय हो सकता है, और पूरे जीवन का वास्तविकता में इस जीवन का क्या ध्येय है हमारा, इस जीवन का क्या उद्देश्य है हमारा, और ये मनुष्य का जीवन क्या है, उसके मूल तत्व को जाना जा सकता है, जिसमें धर्म की भी बात है, कर्म की भी बात है, संस्कृति की भी बात है और राष्ट्रभक्ति की भी बात है। हर एक योग है उसके अंदर। तो इसलिए प्यारे भक्तों, माता के, श्री श्याम के, श्री बालाजी के सभी भक्त यहां पर विराजमान हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन शब्दों को धारण करें। ये हमारी परंपरा है, जहां रामायण का पाठ होता है, रामायण लीला होती है, भजन संध्या होती है। आप यहां बैठे हैं अपने अलग अलग नाम से, आप में बोध होता है कि ये मेरा नाम है, ये मेरा कुल है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा वंश है। लेकिन ये नाम और ये वंश तो बहुत बाद की चीज है। सबसे पहले होता है धर्म, राष्ट्र, संस्कृति, वो होती है पहचान। और वो पहचान आज हम किसी भी नाम से जाने जाते हैं तो वो कैसे जाने जाते हैं, क्यों जाने जाते हैं, ये समझने की आज वर्तमान समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि अपने देश के ऊपर बहुत लंबे कालखंड तक, 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष, कल्पना कर सकते हैं कि 1000 वर्ष कितनी लंबी आयु होती है। 1000 वर्षों तक हमारे देश पर विदेशी ताकतों का शासन रहा, लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं, फिर भी हम हैं। और हम हैं भी इस प्रकार से कि पूरा संसार आज हमारी धर्म संस्कृति के सामने नतमस्तक है। नतमस्तक का भाव मेरा इतना ही है कि वो प्रेम करता है हमारी धर्म संस्कृति से, वो विश्वास करता है। लेकिन हम क्यों हैं, कैसे बचे रह गए, इसके बारे में भी थोड़ी चिंता करने की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे मुगल शासक आए थे जो भोजन भी करते थे तो बोलते थे कि एक मन जनेऊ मेरे सामने तोल कर रखी जाए तब मैं भोजन करूंगा। मतलब आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति एक जनेऊ पहनता है। हमारे सनातन धर्म के अंदर हर एक हिंदू
आज भी परंपरा है कि हर व्यक्ति, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण ही जनेऊ धारण करते हैं, हर एक सनातन धर्मी जनेऊ धारण करते थे और करते भी हैं। तो ऐसे ऐसे शासक आए कि 1 मन जनेऊ तोली जाएंगी तब मैं भोजन करूंगा। एक व्यक्ति 1 जनेऊ पहनता था तो ऐसी कितने व्यक्तियों की जाने ली जाती थी, तब वो व्यक्ति भोजन करते थे। लेकिन हम नहीं टूटे, हमारी संस्कृति खत्म नहीं हुई। हम कैसे बच पाए? ये श्री राम जी की रामलीला का कमाल है, जो हजारों वर्ष से गांव में, कस्बों में, शहर में हमारी रामलीला का जो मंचस होता है और ऐसे भजनों की संध्या होती हैं, ये सिर्फ वही कारण है एकमात्र कि आज हमारा धर्म और हमारी संस्कृति बची रही है, सिर्फ इसके कारण। इसलिए बंधुओं, ये धर्म जागरण ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आज हमें कोई जानता है संसार में, अन्यथा हमारा कोई मतलब नहीं होता इस संसार के अंदर। बहुत सी ऐसी सभ्यताएं हैं जो आज संसार से विलुप्त हो चुकी हैं। उसमें से एक सभ्यता ये सनातन सभ्यता भी होती, जो आज संसार में उसके नाम से कोई भी व्यक्ति देखने को नहीं मिलता। अगर मिलता है तो केवल वो रामलीला और ऐसे भजन संध्याओं के माध्यम से ही आज हमारा धर्म और हम आज संसार में पूरे संसार को दिशा और दशा दिखाने के हम साक्षी भी हैं। और ऐसा हम अपने आप में एक हिम्मत भी रखते हैं, हमारे आप में एक ऐसा सामर्थ्य भी है। और संसार ने माना भी है वर्तमान समय में। क्यों हमें संसार आज प्रेम करता है, क्यों हमारे भारत की वर्ष की ओर पूरा संसार आज देखता है? क्योंकि संसार अपने आप में इतना दुखी हो चुका है, आपस की लड़ाई में, वर्चस्व की लड़ाई में। और संसार के लोगों को भी शांति की आवश्यकता है, और शांति और सद्भाव का अगर कोई पूर्ति कर सकता है तो केवल ये भारतवर्ष, ये सनातन धर्म कर सकता है, जो पूरे संसार को एक प्रेम और प्यार के रूप में परिवार मानता है। इसलिए ऐसे जागरणों में हम अपने बच्चे बच्चियों को जरूर लेकर आएं। वैसे तो इस जागरण के अंदर हमने देखा है बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवान साथी बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, बहुत अच्छी बात है। हम सब ऐसे जागरणों के अंदर हमारे युवान बच्चे बच्चियों को जरूर लेकर आएं, जो हमारे संस्कारों को सीखे, हमारी परंपराओं को सीखे, हमारे धर्म को जाने। और यही मूल ध्येय होता है ऐसे जागरण, ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन का। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, दीदी ने तो सारी बातें बोल ही दी हैं।